वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेन के बारे में है। दर्द हम सबको होता है मगर दिखता नहीं है। ये एक सेंसेशन होती है, एक फीलिंग होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। कभी तो ये किसी बीमारी की वजह से होता है और कभी ये चोट की वजह से पेन होता है और सम टाइम ऐसे है कि हमें पेन जो होता है हमें पता ही नहीं होता ये किस वजह से होता है। आज हम एक ऐसे पेन किलर के बारे में बात करेंगे या ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर जिस्म में कोई दर्द है या किसी किस्म का भी कोई पेन है तो उसके लिए हम जो मेडिकेशन करते हैं होम्योपैथी में, तो उसमें कंपोनेंट कौन सा होता है। पेन किसी तरह का भी हो, अगर पेट में पेन होता है तो स्पाज़्मेटिक पेन होता है, अगर हमारी वेन्स में होता है तो हमें नेल्जिया उसको पेन कहते हैं, अगर इन्फ्लेमेशन का पेन होता है तो रोमाटिज़्म का जैसे पेन होता है, या हमारे जो मसल्स में पेन होता है। तो इन सब के लिए हमारे पास होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, में हम आगे चल के बात करेंगे। अगर आपको सर में दर्द है, अगर आपको गठिया है, अगर आपके न्यूरो में पेन है, न्यूरो आपको तकलीफ दे रहे हैं, यानी आपके सर की तरफ पेन जा रहा है, अगर आपको बीपी की वजह से पेन है, किसी भी किस्म का पेन होता है, हर किस्म के पेन के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन। तो सबसे बेहतरीन जो हमारे पास होम्योपैथी में कंपोनेंट है उसका नाम है R81। R81 जो है यानी R81 रिक्वेक कंपनी का है, यानी डॉक्टर रिक्वेक का, जर्मन का बना हुआ है। ये इतना अच्छा कंपोनेंट है, इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो इतनी अच्छी होती है, उसका कंपोनेंट इतना अच्छा होता है, जैसे कि घर में हम पैरास्टामोल रखते हैं या हम पेन किलर के लिए डेक्लोरान यूज़ करते हैं। मगर उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि अगर पेन किलर हम इस्तेमाल करते हैं तो किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम अपने जो सेंसेशन है उसको तो हम, यानी ना दिखने वाली एक चीज़ है, यानी पेन है, उसको तो हम ख़त्म कर लेते हैं, मगर हमारा जो किडनी होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास जो R81 है, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं, उसमें उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी जो मेडिसिन डली हुई होती है। कोलस जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये हमारे सर में अगर पेन है उसके लिए इस्तेमाल होती है, अगर हमें चक्कर आते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है, और अगर हमें बीपी हाई होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद एलर्जिया अगर पेन होता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। स्मेसोफोगिया जो है, स्मेसोफोगिया ये बहुत अच्छी दवा है पेट के दर्द के लिए, गैस के लिए, अपच के लिए, आंत के लिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पचती है या हमें गैस्ट्रिक हुआ है, एच पैलोरी है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर हमें गाल स्टोन है या हमें गाल पेन है या हमें बेलियस कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अंदर जलसीमियम हम सब जानते हैं कि ये अगर सर में पेन होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा अगर हमारे जो एनर्जी हम बूस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पाइचिलिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर कहीं हमारा लिगामेंट जो है वो टियर हो जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो बाइलोबा इसके अंदर है। जिंको बाइलोबा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जो चाइना में बहुत देर से इस्तेमाल होती आ रही है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी हुई, सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे बर्बाद हो गई, मगर ये दरख्त जो है वो सलामत रहा। तो उसको जब एग्ज़ामिन किया गया तो ये पता चला कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है याददाश्त के लिए। अगर हमें न्यूरो की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। अगर हमें सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन। न्यूरो की वो मेडिसिन सॉरी, न्यूरो का वो पेन जो हर 10-15 मिनट के बाद जो होता है फिर ठीक हो जाता है, होता है दर्द और फिर ठीक हो जाता है, उसके लिए भी जिंको बाइलोबा बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर आपको R81 नहीं मिलती है मेडिसिन, या आपको महँगी लगती है ये मेडिसिन, या आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ R81 नहीं मिल रही है और बाकी मेडिसिन मिल रही हैं, तो फिर मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बता देती हूँ। अगर आपके जिस्म में दर्द होता है या घर पे सभी किस्म के दर्द के लिए आप बनाकर रखना चाहते हैं, तो रस्टॉप जो है 6x आप वो ले लें, ब्राइनिया 6x ले लें, और आर्निका 6x ले लें, मैगफॉस जो है 6x,
ये मिलाकर रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रस्टॉक जो है इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इन्फ्लेमेटरी पेन है यानी गाउटी पेन है अगर आपको तो उसके लिए बहुत अच्छा है। यानी चलने से जो दर्द ठीक हो जाता है और बैठने से दर्द दोबारा शुरू होता है, उसके लिए रस्टॉक है। अगर आप बैठते हैं, दर्द ठीक रहता है और चलते रहते हैं, दर्द होता है तो उसके अपोज़िट जो मेडिसिन है वो ब्राइनिया है। उसके बाद नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैगफॉस इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको मेंसेस का पेन होता है या अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करने से पेन होता है या बहुत ज़्यादा पढ़ने से पेन होता है, तो मैगफॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसका कॉम्बिनेशन आप बनाकर रख लें, ये सब जो है 30 एमएल की ले लें और फिर वो एक 100 एमएल की बॉटल बन जाएगी, तो आप उसे शेक करें और 10 से 15 ड्रॉप जो हैं, आप थोड़ी-थोड़ी देर के बाद लीजिएगा। अब हम आते हैं R81 को किस तरह से लेना है। R81 जो है वो 10 से 15 ड्रॉप आप लें और आपको अगर पेन है तो हर घंटे के बाद रिपीट कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। आप अपने घर पे रखिएगा और अपने किडनी को बचाइएगा और अपने घर वालों को भी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।